बागेश्वर धाम पर 7वां कन्या विवाह संपन्न हो गया है। मंडप की प्रक्रिया चल रही है। 305 बेटियों की इस बार शादी हुई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए, अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह आयोजित हुआ। हम मंडप क्रमांक 19 में खड़े हैं, 90 मंडप क्रमांक में खड़े हुए हैं। और जो बेटी है वो छतरपुर जिले के एक गांव की है, सागर जिले के बंडा की बेटी है। उनके परिवार वाले हमारे साथ खड़े हुए हैं। बेटी के बताया जा रहा है कि जो पिताजी थे कुछ समय पहले खत्म हो गए थे। उनके परिवार वालों से हम बात करेंगे कि आज उन्हें कैसा लग रहा है और उसके पहले बेटी के ब्याह को लेकर उनके क्या भाव थे, क्या सोचा करते थे। कौन हो आप बेटी के? हम बेटी के पड़ोसी हैं, सामने वाले। आपने तो बचपन देखी हुई है। जी, कैसी स्थिति थी परिवार की? बहुत दयनीय स्थिति थी और लगभग उनके छोटा भाई मतलब बड़ा भाई है, वो कुछ मतलब मजदूरी करता है और पिताजी भी छोटा मोटा पान का टपरा करते थे, तो उनका गुजर बसर चलता था। पिताजी कैसे खत्म हो गए? पिताजी पेट की बीमारी थी उसके कारण, और उसी दौरान कोरोना काल भी था, तो शांत हो गए थे। कितना परिवार में सदस्य थे, कितनी बहनें थी? नहीं, एक बड़ी बहन थी और उनके पिताजी बड़ी बहन की सगाई करके ही शांत हो गए थे। वो तो ऐसा हुआ कि उनकी सगाई कर दी तो उनके द्वारा बड़ी बेटी की शादी हो गई। उसके बाद उनकी छोटी बच्ची के लिए उनके जीजाजी ने संबंध बना लिया। दयनीय स्थिति होती थी, तो मतलब भरण पोषण कैसे हो? तो अब आज के समय में महंगाई और कैसे परिवार चलाते जीवन? अब तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या है कि खेती पाती भी नहीं है, मकान भी नहीं है, किराए से रहते हैं, जिसके मकान का किराया और लाइट हमारे जैसे लिए रहते हैं। तो आज भी जब से वो रह रहे हमारे सामने, तो 1 महीने का भी हम किराया नहीं लेते थे, इतनी दयनीय स्थिति थी। तो इनके अब आप तो बचपन से देख रहे थे, तो आपके सामने बिटिया बड़ी, भाई पापा खत्म हो गए थे कोरोना काल के टाइम पे। क्या लगो करत तो कि बिटिया बड़ी हो रही, कैसे इनकी शादी हुई है? पर इनकी मम्मी तो दुख रोना रोती हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पड़ोसी सभी और उनकी मम्मी वो सोचती थी कि कैसे शादी होगी, बैठ के यहाँ बात भी करते थे। तो वो तो अब ऐसा हुआ कि जैसे इनके अपने बागेश्वर वाले धाम के यहाँ से एक हमारे फोन पे ही मैसेज आया कि वहाँ पर 300 कन्या। फोन नहीं है? नहीं, फोन तो है, मतलब वो एक मैसेज आया, तो उसमें हमने बोला कि अगर बच्ची की शादी पक्की हो गई हो तो शादी अपन वहाँ से कर सकते हैं, तो उसमें सब अच्छे से हो जाएगा। आपको आ बिटिया के? आपको आ बिटिया के? मैं रिश्ते में मामा लगता हूँ। फनेजन की शादी बागेश्वर धाम से हो रही है, और फनेजन की स्थिति कैसी थी? तुम्हारी बहन कैसी थी परिवार से? जैसा इन्होंने बताया जी, तो पड़ोसी रहे हैं, पड़ोसी इन्हीं के गुजर बसर से उनका सहारा, मतलब इनके सहारे से उनका घर चलता है। और कोरोना काल के समय इनके बच्ची के पिताजी की मृत्यु हो गई, और उस समय 2 बच्ची और एक बेटा छोड़कर चले गए थे। तो उस समय भी मोहल्ला वालों ने सहयोग किया था, मतलब बड़ी बच्ची का, तो संपन्न हो गई थी शादी। और नेक्स्ट टाइम अब जो इस समय बागेश्वर धाम की पता लगा, तो हम लोगों ने आवेदन किया और चर्चा चलाई, मतलब रिश्तेदारों में तो संबंध हुआ। अब कहीं शादी कैसे करेंगे, तो फिर पता लगा कि बागेश्वर धाम से हो सकती है, प्रयास करें। तो भगवान की कृपा से नाम आ गया और आज शादी संपन्न हो गई। कैसे भाई आज थे शादी, कैसे लग रहा था माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत आनंद। अगर संपन्न परिवार भी होता तो ऐसी शादी नहीं, इस प्रकार से शादी नहीं कर सकता, संभव नहीं था, जो यहाँ संभव हो गया। स्वागत देखिए, सब बढ़िया, हर जगह भोजन पानी हर चीज की सुविधा, जो कोई दिक्कत आती तो उसके लिए बार बार यहाँ इस जो मंडप के वो रहते हैं या सेवादार, तो हर चीज के लिए उन्हें पूछा है कि आज पानी चाहिए, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ ये हर प्रकार की सुविधा हर समय पर बताती रहती थी। अगर पैसा भी हो तो कैसे ब्याह कर पाओ? एक आदमी बड़ो आदमी कैसे कर पाओ? बिल्कुल नहीं कर पाए। आपको आओ बिटिया की है हम भैया, हम जाके पंडित जी है। अच्छा, पंडित जी आओ। हम सब बिटिया नहीं काट हमारा हर साल हमारा यही काम रहा। अच्छे थे आके? हाँ, आज 33 साल अब नहीं आ गए, गांठ बांध कर चले गए।
सब बिटियां ने 50-50 रुपया चाहे जितनी हुआ। जब 151 बिटियां थी शुरू में, जब से आ रहा है, जब फौजे रहे भी इसको सब कर रहे हैं। आज ये तो कैसा लगू आज को? अब तो हर साल आप सदैव भगवान पे लगाए, अब का चाह इतने से और का हो सका है, भगवान हमें लगाए थे। आपा जो पता है उपहार का मिल रहा तुम्हारी बहने जन का? हाँ, गृहस्थी में जो लगता है A to Z सामान सब मिल रहा है। अगर हम लोग सबके सहयोग से भी अगर करते तो उसमें कुछ कमी रह जाती, पर यहाँ कुछ कमी नहीं है। पूरा किचन का भी सामान है, घर का भी सामान, गृहस्थी का भी सामान, और रोजगार के लिए सिलाई मशीन वगैरह भी। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें दी हैं जो अपन सोच नहीं सकती, और कुछ भविष्य के लिए FD वगैरह भी दी है। आज खुश हो? बहुत खुश, बहुत खुश। का क्या विचार महाराज के नाते? भगवान उनके ऊपर जो कृपा बनाए रखे हैं, ऐसी सदा उनको कृपा बनाए रखे हनुमान जी महाराज, जैसे आगे भी कार्य करती रहे। हाँ, आज जब बिटिया आप तो तुरंत देर में विदाई हो जाए, पराए घर की बिटिया हो जाए बने जी। तो महाराज जी को जो कन्या विवाह को संकल्प है हर साल बिटियन को ब्याह करत, तो इकला ने आप का क्या बचा? गरीब है जैसे आपकी बहने जनती हाँ। ऐसी सब और भी बिटियां हैं और भी गरीब है। हाँ, तो ये मेरा कहना है कि जितने लोग इसमें जुड़ सकें, पंडित जी जो कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हम सबको आगे आना चाहिए, इससे आगे की पीढ़ी भी भविष्य अच्छा रहेगा। और जो कन्याएं मतलब बहनें हैं हमारी, उसको इसके माध्यम से उनका घर परिवार अच्छी तरीके से मतलब शादी भी हो जाएगी और अच्छा चलेगा। तो अब हम जो धर्मज माता पिता यानी कि जो इस बेटी का कन्यादान के लिए बैठे हुए हैं दोनों लोग, क्योंकि यहाँ जो बेटी है किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं है, किसी के माँ बाप ही नहीं है, उनकी कन्यादान के लिए कुछ बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन दान करना चाहते तो बागेश्वर धाम पर रजिस्ट्रेशन करवा के सामान्य जो शुल्क रहती है वो जमा करके प्रत्येक बेटी के लिए रजिस्ट्रेशन उन्हें धाम समिति कार्ड देती है। उसके बाद वो उस मंडप पर पहुँच कर कन्यादान करते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कहाँ से हैं और कन्यादान का भाव कैसे आया। चाचा जी पहले तो आप कहाँ से हैं रहने वाले? हम शिवपुरी मध्य प्रदेश से आए हैं। हमको माने जो है आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री साहब ने प्रेरणा दी कि माने आपको धर्म माता पिता बनाया जाएगा, तो हम दोनों को माने धर्म माता पिता बनाने की प्रेरणा मिली। आज से आपकी बेटी बनने जा रही है वो लड़की, क्या कहेंगे उसके लिए? ये तो बहुत भाग्य की नहीं सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसा मौका मिल रहा है। बहुत भाग्य से ही बेटियां मिलती हैं, और जो हम पर कृपा करी है भगवान ने, उसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। करते क्या हैं आप, क्या व्यवसाय है? हमारे यहाँ व्यवसाय माने जो है किसानी भी है और वेयर हाउस भी है। वेयर हाउसिंग होती है ना, नाज रखने के लिए, वो काम है। तो इनके व्यवसाय एक खेती भी है और वेयर हाउस का भी काम है। इनकी बहू है हमारे साथ जिनकी हम नंद बनने जा रही है वो लड़की। जी कैसा लग रहा है, क्योंकि आज नंद के रूप में आपको एक गरीब असहाय लड़की मिल रही है, आज से आपका नंद का रिश्ता जुड़ रहा है, तो कैसा मन में भाव लगे? बहुत खुशी हो रही है कि आज एक परिवार और जुड़ रहा है हमारे साथ में, एक बेटी हमारे परिवार की बेटी बन रही है। तो इसके लिए हम धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया जिसके हम भी एक छोटे से पात्र बन पाए। तो परिवार है शिवपुरी का, व्यवसायी परिवार है, किसान परिवार है, दोनों काम उनके, तो एक अलग उत्साह है उन लोगों के अंदर और बच्ची के परिवार वालों के अंदर, क्योंकि बेटी का विवाह संपन्न हो गया, बहुत सारा सामान मिला है, लगभग 57 सामग्री की जो लिस्ट है घर गृहस्थी का सुई सी लगा करके, पूरे सिलाई मशीन हो, आपका डबल बेड सोफा सेट, घर गृहस्थी का पूरा सामान, उसके अलावा कुछ सामग्री आपको बता दें कि बहुत सारे जो धर्मार्थ में काम करने वाले लोग होते हैं वो मंडप में आकर के कोई जैसे गांठी बांधने का काम करता है, कोई सामग्री देने का, तो वो अलग आइटम है, वो अलग सामग्री जो गिनी नहीं जाती है। तो बागेश्वर धाम पे 7वां कन्या विवाह संपन्न हो गया है। 3 गरीब बेटियों की शादी यहाँ से हुई, इस बार 300, अगली बार संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि इसके पहले 250 की हुई थी, इस बार 300 की। अब वो गुरुजी घोषणा करेंगे कितनी बेटियों की अगले साल करने वाले हैं।